अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना था दोस्तों। आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के आपको पता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है दोनों जो है वो आमने सामने और सिचुएशन जो है वो इस वक्त आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो तो पहुंच चुके हैं वापस और पाकिस्तान वो आ चुके हैं और एक फार्मूला जो है वहां पर देकर आ चुके हैं और उस फार्मूले का नाम है पार्टनरशिप फार्मूला। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है वो इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो पाकिस्तान भी कभी जो है वो इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। इस मुद्दे को तो वो 100% मान के आ चुके हैं कि ठीक है ये जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि इंडिया को जो है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खिलाया जाए तो वो इस चीज के ऊपर एग्री है कि इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बेशक खेल ले। 3 मैचेस भी इंडिया के जो है वो करवा देते हैं, इंडिया का जो सेमीफाइनल है वो भी हम करवा देते हैं और इंडिया का जो फाइनल है उसको भी जो हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो करवा देते हैं। लेकिन वो इस चीज के ऊपर जो है वो अब एग्री नहीं हो रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है उन्होंने ये कहा है कि भाई अब हमें जो है वो रिटर्न में लिख कर दो कि जो फ्यूचर में होने वाले 3 साल बेसिकली जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 सालों में जो भी टूर्नामेंट होगा अगर इंडिया के अंदर होता है तो जो भी पाकिस्तान के मैचेस होंगे उसको जो है बाहर कर दिया जाएगा और ना सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस को बाहर किया जाएगा बल्कि एक सेमीफाइनल और फाइनल की भी 100% जो है मेरे वो चाहिए गारंटी कि फाइनल भी बाहर खेला जाएगा। तो भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है अब वो इस चीज के ऊपर एग्री नहीं है। उनका ये मानना है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका जो फिनाले है वो पाकिस्तान में खेला जाए। इवन अगर पाकिस्तान पहुंच भी जाता है तो भी जो है पाकिस्तान में खेला जाए। तो इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए जो आईसीसी है उन्होंने अब 5 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग जो है बुला ली है और मीटिंग के अंदर फिर आने का सबको कहा और कहा कि भाई आओ और इस मुद्दे को रिजॉल्व करो। भाई नहीं, आपने जो बोला है इंडिया इस बात पर एग्रीड नहीं है, भारत ही बोला है ना। वो आप उसके उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल अब देखो मामला ये हो गया थोड़ा सा कि अब ट्रिकी हो गया। चेयरमैन तो यहाँ पहुंच गए हैं, बीसीसीआई ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ सोर्स बता रहे हैं भारत से कि बीसीसीआई इस बात पर एग्रीड नहीं है। ये जो हाइब्रिड मॉडल पेशकश किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो आईसीसी ने हाइब्रिड भेजा था, पीसीबी ने कहा ठीक है हमें तो मंजूर है हाइब्रिड, लेकिन फिर ये हाइब्रिड को कंफर्म कर दिया जाए, पक्का हाइब्रिड कर दिया जाए कि फ्यूचर में जो नेक्स्ट बड़ा आईसीसी इवेंट है वो 26 का T20 वर्ल्ड कप है भारत और श्रीलंका में। देखो एक बात तो अंडरस्टूड थी हमारे लिए, ये शायद से मुझे और आज आपको या हर बच्चे को ये चीज पता है कि जो 2026 का जो वर्ल्ड कप है 2 होस्ट है ना, एक इंडिया और एक श्रीलंका है। पाकिस्तान और श्रीलंका ये 2 ऐसे कंट्री हैं, एक होस्ट है श्रीलंका वो तो इसलिए, और एक पाकिस्तान। इनके सारे के सारे मैचेस श्रीलंका में ही होने हैं, ठीक है। सेम लाइक जैसे 2000 आपका जो 11 का वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान ने सारे अपने राउंड मैचेस ये श्रीलंका में ही खेले थे, लेकिन पाकिस्तान को जो सेमीफाइनल खेलना पड़ा था उसके लिए पाकिस्तान को मोहाली जाना पड़ा था 2011 में। तो बीसीसीआई यही चाहता है कि ठीक है जी पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले और वो होना भी ऐसे ही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का अगर सेमीफाइनल बनेगा या स्पेशली फाइनल, चलो सेमीफाइनल एक श्रीलंका में होगा शायद उसमें भी वो मान जाएंगे, ठीक है जी सेमीफाइनल को भी छोड़ दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि फाइनल को हम भारत से मूव ऑन नहीं करने देंगे। ये नहीं हुआ होगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और फिर आप बोलोगे कि जी फाइनल तो अहमदाबाद को दिया होगा तो आप बोलोगे नहीं जी तो कोलंबो में कराओ, ये हम नहीं मानेंगे। अब ये इशू आ गया और लग ये रहा है कि ये एक नया डेडलॉक आ गया। बज़ाहिर तो आईसीसी ने भी बोला था पीसीबी को कि ये बात तो समझ आ रही है हमें, ये आपके लिए भी ठीक है, ये हमारे लिए भी ठीक है, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी ठीक है, और आईसीसी को भी पता था। ली आज 2025 में अगर इंडिया रोला डाल रहा है या इंडिया कह रहा है जी नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के पास तो 1996 के बाद पहला इवेंट आया है, बिल्कुल ऐसा। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका चली गई थी, 2011 के पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जो मैचेस थे वो इधर उधर शिफ्ट हो गए थे, हाँ बढ़ गए थे। अब इंडिया के पास अगले इवेंट है और पाकिस्तान ने रोना डालना है हर मैच हर इवेंट में। पाकिस्तान बोलेगा मैं तो नहीं जाता, लाजमी रोला डालेगा, हमेशा रोला डलना ही है। तो आईसीसी को भी लगा कि भाई इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जब इंडिया पाकिस्तान के और पाकिस्तान के ऑटोमेटिक जो मैचेस हैं, वैसे भी देखो इंडिया के साथ हर इवेंट में एक को होस्ट तो है। 2026 की आप बात कर लो, 31 की बात कर सिर्फ 29 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाकी एशिया कप में कोई नहीं, और वो तो आपको पता है कि इंडिया समझता भी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं देता, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दुबई चला जाएगा एशिया कप, उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल है, आपको पता है कि ये दोनों खेलेंगे तो बाकी सब भी पलेंगे, लिहाजा वो डायरेक्ट ही ले जाते हैं उसको। वो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहेंगे हमें होस्टिंग करनी नहीं इसकी, एशिया कप को आप दुबई छोड़ दो, वो वैसे ही दुबई छोड़ देंगे। वो उनके लिए उन्हें पता है कि ऑलरेडी हम पाकिस्तान भी नहीं गए तो वो अपने साथ होस्टिंग राइट्स अपने पास रखेंगे, मामलात खुद चलाएंगे और कहेंगे भाई दुबई को दे दो। सेम लाइक जैसे उन्होंने 2018 में खुद से क्या दिया था, किसी ने उनको नहीं कहा था कि आप दुबई शिफ्ट करो, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे यहाँ छोटे मोटे इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि कोई इतने बड़े इलेक्शन भी थे, बस उन्होंने कहा हमारे पॉलिटिकली मामला ठीक नहीं है, घर पे हमारे हम नहीं करे, उन्होंने सोचा भी नहीं, इन्होंने चाहते तो करवा सकते थे। तो ये तो है।
अब 26 में या पीसीबी चाह रहा है 29 में कोई होस्ट नहीं है इंडिया के साथ, को होस्ट नहीं है इंडिया के साथ, उसमें रखा जाए। इस पर अली, बीसीसीआई, जय शाह एग्रीड नहीं होते। अब सवाल यहां पर यह है, जय शाह ने आईसीसी की सदारत संभाल ली है। कल आईसीसी का उनका पहला दिन था, उन्होंने कहा मैं क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, क्रिकेट जोड़ती है, क्रिकेट दुनिया को मिलाती है और मैं स्पोर्ट्स के थ्रू ये करूंगा वो करूंगा। जो एक कोई भी बनता है चेयरमैन, वो एक अपना एक मैसेज देता है, तो उन्होंने अपना एक बड़ा मैसेज जो है वो छाप दिया। अब अली साहब सवाल ये है, चल ये रहा है कि क्या जय शाह, अगर ये चीज हो भी जाती है, क्या जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन होंगे तो क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती, अगर अभी मान भी जाती है चीजें, बातें मान भी जाती है, तो क्या जबरदस्ती ये अपनी पावर इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान को दोबारा फोर्स करेंगे कि आप इंडिया जाओ, और ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि चूंकि वो दोबारा जो है चेयरमैन बन जाएंगे, तो वहां पर वो फिर दोबारा से वोटिंग का हक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई, और वोटिंग में आपको पता है कि सारे बोर्ड्स को बिठा लेंगे खड़े होते हैं और तमाम तर बोर्ड्स को बोलेंगे हाँ भाई आप वोटिंग करेंगे, पाकिस्तान ये कह रहा है और हम ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ा जो उनका स्ट्रॉन्ग केस बनता है वो ये भी बनता है, वो मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को रख देंगे कि भाई आप देखो कि पाकिस्तान 2016 में भी आया था और पूरा सेफली वापस गया, फिर पाकिस्तान 2023 के अंदर भी आया था और पूरे तरीके से सेफली पाकिस्तान वापस गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है पाकिस्तान के मुद्दे को कमजोर कर देगी। इवन इंडिया भी जो है बात करता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान इसलिए नहीं जा रहे, सिक्योरिटी कंसर्न है। तो मेरी इंडियन से भी ये सवाल है कि भाई फिर आप जो इंडिया की टीम जब जब पाकिस्तान आई है, कोई एक दफा आप निकाल कर दिखा दो कि हाँ भाई ये हमें जो है मसला हुआ था, हाँ हमारा ये सिक्योरिटी का इशू था, हमारा ये मसला था, जब जब भी पाकिस्तान आए हैं तब तब आप निकाल के दिखा दो, किसी एक दफा भी इंडिया को तकलीफ हुई हो। इवन मैं जो है सहवाग की वीडियो एक देख रहा था अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे से सोशल मीडिया पे गुजरी थी मेरे सामने, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी क्योंकि मैंने पाकिस्तान का टूर किया था, मेरी शादी बड़ी करीब थी, तो लिहाजा मैं जो है वो चला गया, उधर बाजार चला गया, तो मैंने वहां पर जूते और पर्स वगैरह खरीदे थे, तो मैंने दुकान से खरीदारी करना शुरू कर दी। तो वो मेरे से पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने उनको कहा भाई मैंने एक एक नहीं लेना, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे 15-15, 20-20 जो है वो लेने हैं, तो आप लीजिए पैसे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आप हमारे मेहमान हैं, हम किसी सूरत आपसे पैसे नहीं लेंगे। और कह रहे हैं वो मैंने पूरे बाजार से शॉपिंग की, किसी ने मुझसे पैसे नहीं लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो प्लेयर्स को तो प्यार करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में विराट कोहली को कितना प्यार किया जाता है? हकीकत बात यह है कि अगर आप वोटिंग करा लो बाबर आजम की बात की जाती है ना, अगर आप बाबर आजम और विराट कोहली का मुवाजना करा लो पाकिस्तान में, मतलब ऐसा प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा, ऐसा प्यार की बात कर रहा हूं कि कितना प्यार किया जाता है, किसको प्यार किया जाता है, तो ऑब्वियसली वो शायद बाबर की एक झलक से ज्यादा विराट कोहली की एक झलक को प्रेफर करेंगे, जो हकीकत बात है। देखा नहीं ना कभी। और उसके अलावा भी जितनी उनकी हाइप बनी हुई है, मैं एक ओवरऑल की बात कर रहा हूं। शायद जो बाबर का डाई हार्ड फैन होगा वो ये नहीं बात करेगा, क्या नहीं मैं बाबर ही कोई मैं चूज करूंगा, लेकिन मुझे दाऊद लगता है ओवरऑल बात कर समझदारी से अभी जो है ना आईसीसी इस मुद्दे को फिलहाल रिजॉल्व करवाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मानने पर आया है। और ये जो मुद्दा है ना जो भारत के अंदर T20 वर्ल्ड कप का है, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि भाई आप रिटर्न में लिख कर दें, जो स्पेशली आईसीसी से ये चाह रहा है। नजम सेठी ने भी मशवरा दिया, इवन खबरें यहाँ पे भी हैं, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो मोहसिन नकवी है, उनको ये चीज भी बोली है कि आप जाइए और नजम सेठी से जाकर भी इस मामले पे मिलिए और उनकी जो सजेशंस हैं वो भी आप लेके चलिए, क्योंकि नजम सेठी ने साफ टीवी में बैठकर बोला है कभी आप इनसे लिखवा लीजिए और साइन करवा लीजिए, नहीं तो बाद में ये इस बात पर रिमूव कर जाएंगे। नहीं देखो, नजम सेठी से तो उन्होंने कहा है कि आप लोग, नजम सेठी ने पिछली बार भी जब एशिया कप में एक मैच भी देने को तैयार नहीं थे, वो एशिया कप में पाकिस्तान को हाइब्रिड पे खेला गया था, तो उस टाइम तो उन्होंने काफी तरीके से जिस तरह से स्ट्रेटजी अपनाई थी, इंडियन मीडिया का सहारा लिया, इंडियन मीडिया में जाके 20-25 यूट्यूबर्स को जो उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, टीवी चैनल से सबको जाके इंटरव्यूज दिए थे। लेकिन अली इस टाइम जो क्लियर कट खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई 2026 या 2029 या वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप या जितने भी इवेंट्स हैं अपने उनके पास, वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो हाइब्रिड पे खेले जाएं। लेकिन बीसीसीआई ये जरूर चाहता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड पर खेले, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगला अगर नॉकआउट मैचेस में आगे जाता है या चैंपियंस ट्रॉफी जो 29 की है वो फुल की फुल पाकिस्तान खेले इंडिया में आके। अब इसका सोल्यूशन अब क्या होगा आई डोंट नो। 5 तारीख को आईसीसी ने मीटिंग बुला लिया है, लेकिन फिलहाल अली साहब ऐसा ही लग रहा है कि ये जो डेडलॉक था ये मजीद बरकरार है। अब पाकिस्तान हाइब्रिड पे माने तो बीसीसीआई वो बातें नहीं मान रहा। अब जय शाह भी आईसीसी में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं बीसीसीआई का पलड़ा और भारी है। पहले तो हम कहते थे कि शायद सारे बोर्ड्स की जो मेजॉरिटी है वो उनके साथ है, या शायद से ये कहा जाता था कि चलो बोर्ड को फेवर दे जाते हैं, या और बहुत सारे रीजन थे। लेकिन अब तो डायरेक्ट बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, और जय शाह की इसलिए भी बात की जाती है क्योंकि जो गवर्नमेंट है इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी, उसके अमित शाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अमित शाह, और अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, और अब वो आईसीसी में आ चुके हैं।
तो ये चीजें एक बड़ी डिफरेंट हैं और बड़ी ही, अगर आपको तो इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहसिन नकवी से भी सवाल किया गया था कि जय शाह आ गए हैं, वो पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब ये उनके ऊपर है कि वो अगर इस आईसीसी की कुर्सी में आते हैं तो ये उनके ऊपर है और उनको इंसाफ करना है कि वो कितनी वो अपने इंसाफ के साथ इसके साथ डील करेंगे। उनको यह साबित करना है कि वो भारत के क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं या फिर वो आईसीसी के चेयरमैन। अब ये उनको साबित करना है अपने कामों से, अपने फैसलों से। तो सबकी जो नजरें इस टाइम है अली साहब, वो जय शाह के ऊपर है। अब फैसला जय शाह का होगा आगे भी। अब वो चाहे आप 26 की बात करो कि उसमें क्या चीजें चलेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिन में भारत फुल आईसीसी के पास जो है वो लेकर जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर लेट सपोज पीसीबी ने तो मौका दे दिया कि इससे अब नीचे हम नहीं जाएंगे, मान गए हाइब्रिड, हम आपकी सारी बातें मान गए, लेकिन फिर इसको आगे भी चलाया जाए, फिर हमें भी फोर्स ना किया जाए। अब इस पर बीसीसीआई अगर लेट सपोज अली ये सवाल का जवाब ये देता है कि नहीं भाई हमें तो मंजूर नहीं है, हमें तो मंजूर नहीं है, हम तो जो हमारे इवेंट्स हैं वो तो हम अपने यहाँ ही खेलेंगे, पाकिस्तान को आना है नहीं आना ये वो देखें, फिर क्या होगा? नहीं, फिर जाहिर बात है, फिर पाकिस्तान भी चैंपियन ट्रॉफी का फिर पाकिस्तान भी क्रिकेट के लिए क्या होगा, क्रिकेट फैंस का क्या होगा? पार्टनरशिप फार्मूला पाकिस्तान लेकर आया है, फिर जाहिर बात है पाकिस्तान इसको कैंसिल करेगा और चैंपियन ट्रॉफी फिर कैंसिल हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो चीजें ऐसा लग रहा है कि मुश्किल खराब होती जाएंगी, बर्बाद, बिल्कुल ही पता नहीं क्या होगा फिर। अलबत्ता तमाम तर सवालों के जवाब 2 दिन में मिल रहे हैं आपको। 5 दिसंबर को मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में आपको लगता है कि जय शाह क्योंकि आईसीसी के भी चेयरमैन में वो नहीं चाहेंगे कि चीजें खराब हो और शायद से वो कह दे कि ठीक है भाई वैसे भी हमने पाकिस्तान से ताल्लुकात मुझे तो पर्सनली पाकिस्तान से ताल्लुकात रख रहे हैं, ठीक है हम नहीं जा रहे, वो भी मत आए। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि चीजें अब रिजॉल्व होने के बहुत करीब है। लग रहा था लेकिन जैसे चीजें खराब होने लग गई, दोबारा ये हल्की से खराब हो रही है, मुझे लग रहा है सेटल हो, क्योंकि बीसीसीआई की खामोशी है एक्चुअली, सेटल हो जाएंगी चीजें। चलो उम्मीद करते हैं कि चीजें ये बिल्कुल सॉल्व हो। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का पसंद है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।